यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम ब्रह्म परमात्मा के कृपा से हम लोग चतुर्मास के अवसर पर श्रवण किए। ऐसे पूरे कथा तो मतलब पूरे जो श्रवण किए देवी भागवत आदि संक्षेप रूप में ही किए, क्योंकि ये तो 18,000 श्लोक है और उसको व्याख्यान करना टाइम भी लगता है, तो सारांश के रूप में बताया गया। लेकिन वास्तव में मनुष्य को जो है क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र और गुरु के माध्यम से हमको ये ज्ञान होता है। जैसे कि पद्य के द्वारा हम जानते हैं रोग की निवृत्ति किस चीज़ का सेवन करने से हमको बीमार में हम पड़ते हैं। जानने के बाद फिर जो है हम प्रयास करते हैं। इसीलिए शास्त्र और गुरु ये वाक्य को नित्य जो है ध्यान रखना चाहिए। जो मानते हैं उनको जो है सांसारिक बंधन, ये जो माया है, एतस्मिन् तद्बुद्धि, जीव क्या है, ये संसार को ही, ये शरीर को ही मैं मानता है। मैं मानने के कारण शरीर को खुद मानता है मैं हूँ, लेकिन ये शरीर नहीं है, शरीर से अलग है। तो देह में आत्मबुद्धि होने के कारण ही जीव को जो है बंधन होता है। देह मेरे से, ये देह जो है मेरे से भिन्न है, मैं देह नहीं हूँ। जैसे कि मैं और मेरा बोलते हैं, मेरा जो है मैं से भिन्न वस्तु है। मतलब ये कपड़ा मेरा है, मेरा मतलब मेरे से ये कपड़ा अलग है। मेरा घर है,
ये घर मेरे से अलग है, मेरा ज़मीन है, मेरे से ये अलग है। इसी प्रकार मेरा शरीर है, तो मेरे से ये शरीर भी अलग है। तो ये ज्ञान जब नहीं होता है, तब जो है संसार में ये विनाशशील संसार को जीव क्या है, खुद मानता है कि ये मैं हूँ, मेरा है। इसके कारण जो है इसको बंधन में पड़ता है। बंधन इसलिए ही होता है, और ये बंधन से जब तक नहीं छूटता तब तक जो है इनकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, भगवती प्राप्ति नहीं होती। भगवत की प्राप्ति तब होता है जब जीव सब प्रकार के मोह से निवृत्त होता है। देखो, अर्जुन ने कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रारंभ जब हुआ तब उन्होंने बुला लिया सबको, राजाओं को निमंत्रण दे दिए। कौरव के पक्ष और पांडवों के पक्ष जो है इकट्ठा हो गए कुरुक्षेत्र में। तब अर्जुन ने भगवान को बोलने लगे, भगवान मेरा रथ को जो है आप दोनों सेनाओं के बीच में आप रख लीजिए। दोनों सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। बोले कि हे अच्युत, हे भगवान, आपने दोनों सेना के बीच में मेरे रथ को आप रखिए। भगवान ने पूछने लगे, बोले कि आपके रथ में क्यों रखे? बोला कि मैं जो है मैं देखूंगा, मेरे पक्ष में कौन कौन है, दूसरे पक्ष में भी कौन है। मेरे पक्ष में तो मैं जानता हूँ, लेकिन दूसरे पक्ष वाले जो है मैं उनसे युद्ध कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मेरे से युद्ध करने के लिए सक्षम कौन कौन है, मैं इनको देखूंगा। जब देख लिया, भगवान ने रथ लेकर के वहाँ खड़ा कर दिया। जब उन्होंने पूरा देख लिया, देखने के बाद उनके मन में आसक्ति आ गई। वो तो सोचने लगा कि बोले कि मुझे ये युद्ध नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले कि भगवान मुझे बोले कि ये राज्य में अगर मुझे आप राजा बना लोगे तब भी जो है मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। भगवान ने बोले क्या है, क्या हो गया है? बोले कि भगवान, मैंने अगर इसमें चक्रवर्ती सम्राट बनूं तो इन लोगों को मारने के बाद ही मैं बनूं। जब मारने के बाद मैं बनूंगा तब ये तो सब अपना सगे संबंधी है। कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई भाई है, कोई बंधु है, कोई पितामह है, कोई गुरु है। ये सब मेरा जो है ये स्वजन है। ये स्वजन को मारने से किसी को सुख प्राप्त होता है, और मारने के बाद फिर हम अगर राजा भी बनेंगे हमको देखेगा कौन?
और स्वजन को मार करके मैं ये पाप नहीं करूँगा। तब जो है अर्जुन ने मोहग्रस्त होकर के बैठ गया, क्योंकि उनको अज्ञान के द्वारा ये संसार उनको क्या लगने लगा, ये संसार जो है उनको मैं और मेरा ही लगने लगा। जब इस प्रकार आसक्ति हुआ तो उनको अज्ञान के द्वारा ग्रसित हो गया। ग्रसित हो करके वो मोह आसक्ति होने के कारण किसके प्रति, अपने लोगों के प्रति, ये मेरा मामा है, ये मेरा साला है, ये मेरा संबंधी है, ये मेरा भाई है, इसी प्रकार आसक्ति हो करके मैं इनको कैसे मार दूं, ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे, इस प्रकार भाव जब उनके मन में आया तब उन्होंने चुप हो करके बैठ गया। जब चुप हो करके बैठ गया तो तब भगवान ने उनको क्या बोले, भगवान ने उनको बोलने लगे, बोले कि हे अर्जुन, आपने जो है सब राजाओं को बुला लिए, युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और वहाँ पर सब लोग खड़े हो गए। अभी आप जो है बैठ गए, क्यों? बोले कि आपके पास सामर्थ्य होने पर भी आप बैठ गए। ये युद्ध जो हो रहा है किसके पक्ष में हो रहा है? बोले कि धर्म और अधर्म के साथ युद्ध हो रहा है, आप और आपके भाई के साथ नहीं हो रहा है, धर्म और अधर्म के साथ हो रहा है। और श्रेय होता है जीव का धर्म की रक्षा करना, धर्म को पालन करना। धर्म के किस लिए? बोले कि ये धर्म को हम पालन करेंगे, रक्षा करेंगे, धर्म कार्य करेंगे तो धर्म जो है हमारा ही रक्षा करेगा और अंत में धर्म के द्वारा ही हम भगवत प्राप्ति होंगे, जीव को जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। धार्मिक कार्य करने पर धर्म उपार्जन इसलिए किया जाता है, धर्म के द्वारा ही जीव जो है भगवान को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान ने जब इस प्रकार बात बोले तब बोले कि हे भगवान, अगर आप बोलते हो, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ और मैंने आपके शरण में आया हूँ। शिष्यस्तेहम साधिम आत्मम प्रपन्नम। बोले कि भगवान मैं आपका चेला बन जाता हूँ और जो है आप मुझे उपदेश कीजिए। देखो भगवान जो है सारथी है। सारथी मतलब जो रथ को चलाता है। ये रथ क्या है? शास्त्र में भी बताया गया, ये शरीर रथ है। ये शरीर क्या है? रथ है। रथ के अंदर जो इंद्रियां है, ये शरीर के अंदर जो इंद्रियां है वो क्या है? रथ के घोड़े हैं। और घोड़े को कंट्रोल कौन करता है? सारथी करता है। ये सारथी कौन है? बोले कि मन है। बोले कि मन अगर दृढ़ भाव से अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके जब रखता है तब जीव जो शरीर के अंदर बैठता है जीवात्मा, वो जीवात्मा क्या है? परमात्मा को प्राप्ति करता है।
भगवान जो सारथी हुए, ये सारथी रूपी भगवान जो है, बोले कि सारथी जो होता है वो रथ को कभी भी गलत दिशा में नहीं लेता है। इसलिए अर्जुन ने क्या बोले, बोले कि हे भगवान, आप मेरा गुरु हो, आप मेरा गुरु हो, क्योंकि आप कभी मुझे गलत स्थान पर नहीं लेंगे। इसलिए मैंने जो है आपको गुरु मानता हूँ, और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप ही उपदेश कीजिए। तब जो है भगवान ने उनको उपदेश किए। मतलब ये संसार रूपी मोह को छुड़ाने के लिए भगवान ने उनको उपदेश किए। जब उपदेश किए, जैसे अभी आप लोग बोल रहे हो, इसी प्रकार अर्जुन के भी मोह हुआ था। आप जैसे बोल रहे हो, ये मेरा घर है, ये मेरा जमीन है, ये मेरा जायदाद है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा पुत्र है, पुत्री है, इस प्रकार जैसे आप बोलते हो, संसार में ये मोह जो है ये युग से प्रारंभ से ही है। मतलब सत्य युग में भी यही था, यही माया है। त्रेता में भी यही था, द्वापर में भी यही है, कली में भी यही है। माया इसी को ही बोलते हैं। मतलब मिथ्या होने पर वो सत्य जैसे आपको प्रतीति हो रहे तो आप मिथ्या के पीछे दौड़ते हो। आप जानते हो जादूगर जो है जादू दिखाता है वो मिथ्या है, जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो। फिर भी क्या है, जादू देखने के लिए मन के अंदर इतना आग्रह होता है, आप जादूगर के पीछे भागते हो देखने की इच्छा से। इसी प्रकार ये संसार भी मिथ्या है। ये संसार में आप जो बोलते हो मुझे धन चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्री चाहिए, मुझे उपाधि चाहिए, अच्छा, इसके द्वारा आप कभी भगवत को प्राप्त हो सकता है? बाजार से भगवान मिलेंगे तो पैसा है तो खरीद कर लोगे, मिलते हैं, खरीद लोगे, पैसा है तो। हाँ, ये खरीद करने का चीज भी नहीं है। बल्कि इसलिए ये मोह को हटाने के लिए, संसार रूपी मोह को, ये संसार रूपी मोह जब तक अपने अंदर से नहीं हटता तब हम कभी भी परमात्मा को प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। हाँ, अच्छे काम कर रहे हो, अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छा भोग भोगोगे, लेकिन मतलब परमात्मा को प्राप्ति नहीं हो पाओगे। मान लो कहीं आपने अच्छा काम किया, मतलब कहीं मंदिर बनवाया, कहीं अन्न छत्र दिया, कहीं जल का छत्र बना लिया, इसके द्वारा आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इसके द्वारा आप जो है इस लोक जाने के बाद परलोक में आपको जो है स्वर्ग सुख आदि प्राप्त होगा। ये निश्चित रूप से है। लेकिन भगवान परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, मुख्य प्राप्ति नहीं होगी। इसमें मुख्य प्राप्ति कैसे होगी? बोले कि जब आप अपने विवेक के द्वारा विवेचना करके सांसारिक मोह को जब हटाओगे, जब नहीं हटाओगे तब आपको मिलेगा ही नहीं। ऐसे
बोले कि ये जीव जो है, इसमें बताएंगे आगे, बोले कि ये दुर्लभ मानुष्य शरीरम, बोले कि ये मनुष्य शरीर प्राप्त होना दुर्लभ है। दुर्लभ है मतलब अभी तो आपको मनुष्य जन्म मिला है, आप अच्छा कर्म करेंगे तो अगले में मिल भी सकता है। बोले कि अगर नहीं किए हो, अगले बार फिर आपको मनुष्य मिलता है कि पशु आदि जोनि मिलता है कि क्या मिलता है, किसको पता है। बोले कि ये मनुष्य जन्म अभी मिला है, और ये मनुष्य जन्म भी क्या है, बोले कि ये क्षणभंगुर है। जल में बुलबुल जैसा है, इसी प्रकार है। अभी बुलबुल है, 1 सेकंड के बाद और नहीं दिखेगा। जल के अंदर बुलबुल होता है कि नहीं, दिखता है, फिर जो है 1 सेकंड में मिट भी जाता है। इसी प्रकार अभी शरीर है, कभी ये मिटेगा आपको पता है? नहीं पता है, किसी को भी पता नहीं है। अभी भी जा सकता है, 5 दिन के बाद भी जा सकता है, कि 1 महीने के बाद भी जा सकता है, ये किसी को पता नहीं है। बोले कि इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, बोले कि हमको जो है परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमको कर्म करना चाहिए। निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, तब जाके हम करते करते, भगवान ने क्या बोले, बोले कि कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करना है, भगवान ने कहीं बोले नहीं कि हमको कर्म नहीं करना है, कहीं बोले नहीं आप बिना कर्म करके मुझे बुलाओ बैठ गए। अपना कर्म करो, लेकिन कर्म के साथ, ये कर्म के साथ क्या है, बोले कि मुझे जोड़ लो। इसलिए भगवान ने क्या बोले, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। योग मतलब जोड़ना। तो किसको जोड़ना है, बोले कि परमात्मा को जोड़ना है। जोड़ना मतलब क्या है, जीव जो है अहंकार से क्या बोलता है, मैंने आज जो है भंडारा किया, इतना स्वादिष्ट खीर जो है 5000 लोगों को खिलाया। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अरे इतने लोग आए थे, लोग जो है खा करके गए। ये क्या है, ये अहंकार है। तो ये अहंकार छूटेगा कैसे? बोले कि ये जो है भगवान को, ये तो भगवान करा रहे हैं, मैं क्या करने वाला हूँ। हम कर्म करेंगे, लेकिन हमारा जो कर्म है, ये कर्म किसके लिए है, बोले बोलना चाहिए, हमारा भावना भी होना चाहिए, ये मैंने आज जो लंगर लगाया ये भगवान का ही है, भगवान ने ही किए हुए हैं, भगवान का स्वरूप। इसलिए भगवान ने बोले जो कर्म हम आप लोग कर रहे हो, ये कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन इस कर्म को जो है मेरे से अर्पण कर दो, अपने पास मत रखो। अपने पास रखोगे तो जैसे कि आग को ले करके आप कपड़े में गांठ बांध करके रखोगे तो क्या होगा, जल जाओगे। इसी प्रकार ये भी आग के समान है। कौन सा, ये जो बंधन है,
काम को क्रोध लोभ मोह मद मच्छर ये सब जो है ये आग के समान है। इसको पास में रखोगे तो ये क्या है, आपको जला करके राख कर लेगा। इसलिए उसको क्या करना चाहिए, बोले कि अपने अंदर से निकाल करके फेंक देना चाहिए। बोले किससे फेंकना है, बोले कि मेरे चरणों में डाल दो। इसलिए ना भगवान बताते, बोले कि माँ में भय प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, मेरा जो भजन करता है मुझे ही प्राप्त होता है। बोले कि ये माया है, ये माया को छोड़ना पड़ेगा। तब जो है भगवान ने, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को ये उपदेश जो किया 11वां स्कंद में, बहुत शास्त्रों में किया गया है। ये वेद का सारभूत जो है ये 11वां स्कंद, और इसमें ज्ञान की बात बताया गया है। इसको जो है हम लोग विस्तार पूर्वक ये 30 अध्याय, 30 अध्याय से 2 अध्याय ही कथा ही है, बाकी जो है 28 अध्याय जो है पूरा ज्ञान की बात है। इसको जो अगर आप जान गए, अभी तो आप लोगों का उम्र भी हो गया है, कर नहीं पाओगे, लेकिन मन के अंदर जो जो भाव बताया गया भगवान का चिंतन करते रहोगे तो अंत में जो है आपको, आपका जो है ये कल्याणदायक है। अंतिम में आपको जो है अच्छे स्थान को प्राप्त कराने वाला ये ग्रंथ है। इसको जो है हम पूर्ण रूप से अभी चलाएंगे 4 बजे से 5 बजे तक, क्योंकि अभी अंधेरा आ गया है। इसलिए नित्य 4 बजे से 5 बजे के अंदर हम जब रहते हैं तब चलेगा, जब 1-2 दिन के लिए कहीं जाएंगे तब बंद रहेगा। और ठंडी में 2 महीना बंद रहेगा, 2 महीना नहीं 1.5 महीना बंद रहेगा, क्योंकि ज़्यादा ठंडी है उस समय बंद रखेंगे। फिर जो है मकर संक्रांति से पहले जनवरी 6-7 से फिर चालू करेंगे। यही चलाएंगे, लोग भी बोलते हैं। और आश्रम भी जो है चल रहा था, सुना सुना लग रहा है, इसलिए आप लोग बैठोगे, आपको भी फायदा है। आधा घंटा 1 घंटा बैठोगे तो सुनेंगे नित्य। कल से ठीक से करेंगे 4 बजे से। आज यहीं मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।